चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। हम आंख में आंख डाल करके और चोटी पुखाड़ने का काम जानते हैं हम लोग। को तो गद्दार बताया जा रहा है, क्यों हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है? गद्दार नहीं, वो संविधान प्रेमी आदमी है, वो दीना भना वाल्मीकि को मानने वाला आदमी है, वो संविधान को मानने वाला आदमी है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला आदमी है, वो देश की आन बान शान है। वो देश का गद्दार नहीं, आरएसएस का गद्दार हो सकता है। आरक्षण, दूसरा हमारा संविधान, तीसरा जो कोलकाता जैसे रेप के केस हो रहे हैं और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल शांत बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हर रोज 30 लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और मर्डर हो रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। हम चाहते हैं हमें इसका न्याय मिले। वाल्मीकि समाज बहुत दबाव बना रहा है, क्या आप चंद्रशेखर का साथ छोड़िए, भीम आर्मी छोड़िए? ऐसे है साहब, वाल्मीकि समाज दबने वाला नहीं है। वाल्मीकि समाज एक क्रांतिकारी कौम है और जब हिमांशु पे तो दबाव बनाया जा रहा है ना लगातार। देखिए दबाव बनाया जा रहा है, दबाव तो नहीं है ना, दबाव बनाया जा रहा है, दबाव तो नहीं ना। उन्हें सच्ची बात कही कि आरएसएस की जो मंशा थी वो गाजियाबाद में साबित हो गई। लेकिन हम लोग किसी आरएस से, बीजेपी से डरने वाले नहीं है। उस जमीन का पैसा किसके पास गया, किसने रखा, कौन उसका जिम्मेदार है, वो हमें बराबर करो। अगर बराबर नहीं करोगे तो हम आरक्षण लेकर रहेंगे, चाहे कितना जोर लगा ले, मोदी योगी कोई भी आ जाए। अगर हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम जान की बाजी लगाने को तैयार है। राज है, गुंडा राज है, चोरों की सरकार है। हम इसका बहिष्कार करते हैं बुरी तरह से। इन्हें छोड़ा क्या है, नौकरी ऐसे नहीं छोड़ी। इसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो सब बेच दी, रेल है वो बेच दी, और बाकी क्या बेचेंगे, हवाई जहाज है वो बेच दिया। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। चंद्रशेखर तुम बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे साथ है। चंद्रशेखर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर अमर रहे, जिंदाबाद 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 यार, चंद्रशेखर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से आए, क्या कहना चाहते हैं? हम बादली से आए हैं। हम मेरा गांव बादली है। कौन सा जिला? जिला दिल्ली प्रशांत, बादली दिल्ली। आज जो आपने यहाँ रैली की, क्या मतलब है? हम ये चाहते हैं भाई साहब, जो हमारा आरक्षण, हमें अपना हक चाहिए, हमें जो हमारा हक है आरक्षण, दूसरा हमारा संविधान, तीसरा जो कोलकाता जैसे रेप के केस हो रहे हैं और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल शांत बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हर रोज 30 लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और मर्डर हो रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। हम चाहते हैं हमें इसका न्याय मिले और उसी न्याय के लिए हम यहाँ आए। और हमारा जो आरक्षण खत्म करा जाता है, हम कहते हैं आरक्षण खत्म कर दो, हमारा आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन जातिवाद खत्म कर दो। अगर जातिवाद खत्म नहीं करते तो हमें आरक्षण चाहिए, ठीक है। उसके बाद 47 में जो बंटवारा हुआ था, जितनी जमीन इन लोगों के पास थी, हमें उसका हिसाब चाहिए आज तक का। उस जमीन का पैसा किसके पास गया, किसने रखा, कौन उसका जिम्मेदार है, वो हमें बराबर करो। अगर बराबर नहीं करोगे तो हम आरक्षण लेकर रहेंगे, चाहे कितना जोर लगा ले, मोदी योगी कोई भी आ जाए। अगर हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम जान की बाजी लगाने को तैयार है। आरएसएस विचारधारा की और भाजपा के लोग कहते हैं कि अब देश में, समाज में जातिवाद नहीं रहा है। कौन कहता है जातिवाद नहीं है? तो रामलीला ग्राउंड की हमें क्यों नहीं परमिशन दी गई? अगर जातिवाद नहीं था तो रामलीला ग्राउंड की परमिशन क्यों नहीं दी गई? आज भी मूछ रखने पे जाति के विषय के मूछ के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, शादियों के अंदर उनकी दिक्कतें कर दी जाती है। किसने कहा? अभी आगरे में आपने देखा होगा, हमारे एक लड़के की शादी थी, उसने घोड़ी पर बैठा था, राजपूतों ने सरेआम गोली मार दी। या ये बराबर के दर्जा है? ये समानता का अधिकार है? गुंडा राज है, ये तो गुंडा राज है, गुंडा राज है, चोरों की सरकार है। हम इसका बहिष्कार करते हैं बुरी तरह से। इन्हें छोड़ा क्या है, नौकरी ऐसे नहीं छोड़ी। इसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो सब बेच दी, रेल है वो बेच दी, और बाकी क्या बेचेंगे, हवाई जहाज है वो बेच दिया। हवाई जहाज को देने वाला हमारा रतन टाटा था, जिसने इंडिया को दिया। देखिए, हमने पहली बार आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। किसे बनाया? पहले भी तो राष्ट्रपति हो चुके। राम मंदिर में वो घुसने का आदेश भी नहीं दिया, ऐसे उसको ऐसी जगह वो दिया उनको सम्मान। राष्ट्रपति है, सबसे ऊंचा पद है भारत के अंदर, मगर उसको मंदिर में का प्रवेश नहीं होने दिया, ना उसको निमंत्रण दिया। क्यों? ये बराबरी का हक है। गोविंद सिंह था, उससे पहले इसमें उसे मंदिर में नहीं घुसने दिया। दलित अगर राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंच जाता हाँ, है, वो एक दिखावा, एक जैसे खेत में डरावा खड़ा कर देते हैं, ऐसा यूज करने के लिए
जब वोट लेनी होती है जब तो वो दलित वो एक हो जाते हैं, हिंदू हिंदू, और जीतने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? जब कहाँ चले जाते हैं, एक ताली करते हैं, तो जब क्यों? चंद्रशेखर आज़ाद का सिपाही, हिसार हरियाणा से प्रेस प्रवक्ता हूँ मैं, और मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जो आज की दिल्ली में जो नीली क्रांति आई है, ये चंद्रशेखर आज़ाद की 21वीं सदी की आज़ाद क्रांति है। और ये आज़ाद क्रांति दिल्ली की राजधानी से कहना चाहती है कि इस देश को जिन लोगों से खतरा है, वो प्रयास कर रहे हैं देश को बांटने का, और ये उनकी पहल है कि SC ST के अंदर SC AB कोटा करके भाई भाई को लड़ाने की। लेकिन ये चंद्रशेखर आज़ाद के बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हरियाणा से तो बहुत पहले से मांग उठी है, हरियाणा भी तो पक्षकार है इसमें। मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे वंचित भाइयों को उनका हक मिले, लेकिन हक मिलने का रास्ता ये है कि हमारे SC ST के आरक्षण को 20% से 25% करके और वंचित भाइयों को 5% स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए और बढ़ा करके वंचित भाइयों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। ये हमारी मांग है। और जो खुश हो रहे हैं इस फैसले पर हरियाणा के लोग रोज देखिए, वो खुश हो रहे हैं थोड़े समय के लिए लाभ पाने के लिए, लेकिन उनके लंबे समय के लिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा, उनको उन चीजों भाइयों को ये पता नहीं है कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। ये जो सामंतवादी लोग हैं वो आरक्षण को खत्म करने की पहली प्रयास है उनका। अगर ये सफल हो जाता है तो ये रिजर्वेशन कोटा ये सारा खत्म कर दिया जाएगा और हम लोग ये खत्म नहीं होने देंगे। ये किसी बाप की भभूति नहीं है। वो लोग क्यों नहीं समझ रहे जो लड्डू बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन का कमी है, और कुछ हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है वो राजनीतिक सिस्टम ऐसा कह रहा है कि भाई जो फूट डालो राज करो की नीति है, जो अंग्रेजों की नीति है वो भारतीय जनता पार्टी इम्प्लीमेंट कर रही है। वो चेक कर रही है कि हमारे भाईचारा कितना मजबूत है। लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पर आकर के दिखा दिया है कि यादव का बच्चा, जाट का बच्चा, चमार का बच्चा, वाल्मीकि का बच्चा, कुमार का बच्चा सब एक लाइन के अंदर खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं हम जो वंचित तबका है उसको हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, उनके हिस्से की लड़ाई, उनको हिस्से का अधिकार मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण को बढ़ा करके वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर को काले झंडे दिखा रहा है, उसको क्या कहना है आपको? ऐसे है कुछ दिग्भ्रमित RSS के एजेंट हैं, वो इस आजाद आवाज को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए वो षड्यंत्र है। हमारे भीम आर्मी के अंदर राष्ट्रीय तंत्र के हिमांशु वाल्मीकि जी आज भी हैं, हमारे हिसार के अंदर गोल्डी वाल्मीकि जी आज भी हैं। जो संविधान को मानता है, जो बाबा साहब को समझता है, वो इस बात को समर्थन नहीं करता। गोल्डी पर और हिमांशु वाल्मीकि पे वाल्मीकि समाज बहुत दबाव बना रहा है कि आप चंद्रशेखर का साथ छोड़िए, भीम आर्मी छोड़िए। ऐसे है साहब, वाल्मीकि समाज दबने वाला नहीं है। वाल्मीकि समाज एक क्रांतिकारी कौम है और जब हिमांशु पे तो दबाव बनाया जा रहा है ना लगातार। देखिए दबाव बनाया जा रहा है, दबाव तो नहीं है ना, दबाव बनाया जा रहा, दबाव तो नहीं ना। उन्हें सच्ची बात कही कि RSS की जो मंशा थी वो गाजियाबाद में साबित हो गई। लेकिन हम लोग किसी RS से, बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं, हम आंख में आंख डाल करके और चोटी पुखाड़ने का काम जानते हैं। हम लोग को तो गद्दार बताया जा रहा है, क्यों हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा? गद्दार नहीं, वो संविधान प्रेमी आदमी है, वो दीना भाना वाल्मीकि को मानने वाला आदमी है, वो संविधान को मानने वाला आदमी है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला आदमी है, वो देश की आन बान शान है। वो देश का गद्दार नहीं, RSS का गद्दार हो सकता है। RSS की भाषा है। वाल्मीकि समाज क्या है? हमारा समाज की आन बान शान है हिमांशु वाल्मीकि जी। हिमांशु वाल्मीकि जी क्या पूरा वाल्मीकि समाज का विरोध कर रहा है जींद के अंदर? एक मिनट, अरे आप उल्टा सवाल मत पूछो, मुद्दा के सवाल पूछो ना। यहाँ पर आए, क्या असर पड़ेगा सरकार? सर आज का असर ये पड़ेगा, जो हमारी मांग है पहली कि SC ST के रिजर्वेशन कोटे को बढ़ाया जाए, 5% बढ़ाया जाए। दूसरी, जाति जनगणना करवाई जाए देश के अंदर। तीसरी, बैकलॉग को भरा जाए इस देश के अंदर। चौथी, ये बुलडोजर नीति है, ये इसको ख़त्म किया जाए इस देश के अंदर। भीम आर्मी बिल्कुल मिशन और विजन क्लियर है। 21वीं सदी का नेता हमारा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है और हम नीला दिल्ली लाल किले पर फहरा के रहेंगे। क्रीमी लेयर की भी तो बात की जा रही है। देखिए सर, क्रीमी लेयर लगाने के लिए ये शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन की शुरुआत होनी चाहिए क्या? हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत किए। क्रीमी लेयर हर उस
भारत के नागरिक पे लगाना चाहिए, जो इस भारत देश का नागरिक है, जो एक बार जो भारत देश की नागरिकता के ऊपर एक बार नौकरी पाली है, दोबारा उसके बच्चों को अधिकार नहीं होना चाहिए। वो उस नौकरी से सक्षम होकर के और जो एक मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर फाइट लड़ करके नौकरी प्राप्त करे। हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा क्रिमिनल में क्यों लगाया जा रहा है? जब एक जज का बच्चा जज लगेगा, एक मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, तो एक गरीब का बच्चा, एक पीएन का बच्चा, चपड़ासी का बच्चा एक चपड़ासी क्यों नहीं बन सकता साहब? लेकिन आप लोग जो 90% लोग हैं वो आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं वो कह रहे हैं आरक्षण से देश का सत्यानाश हो रहा, फिर गति तो नहीं होती। फिर आप 10% EWS पर पलाथी क्यों बैठे हैं? छोड़ दो ना वो EWS है जो अमीरों का जो 10% रिजर्वेशन कोटा है वो छोड़ दिया जाए। ये हमारी जो EWS है ये हमारे OBC भाइयों का हकमारी है। 27% रिजर्वेशन से ये 10% उनको दिया जा रहा है। मैं मेरे OBC भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपकी हकमारी है। ये भारत देश के अंदर 49.5% रिजर्वेशन SC BC ST को दिया गया है, 50.5% 15% लोगों को दिया गया है, और हमारे 49.5% में EWS के नाम की हकमारी हम लोग उजागर करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वो लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आधार के ऊपर इस देश के अंदर आर्थिक आधार पर आप लोग हमें सब कुछ दीजिए ना। आर्थिक आधार पे हम देश को हमारे सुप्रीम कोर्ट में हिस्सेदारी दीजिए, आर्थिक आधार पे हमारे संसद में दीजिए, आर्थिक आधार पे हमें इस देश के अंदर जमीन है, जायदाद है, धन दौलत संपत्ति है, आर्थिक आधार पे हमें दीजिए ना। देश आज़ाद होने के बाद में हमें दिया क्या है, हमें मिला क्या है? आर्थिक आधार पे देश में बंटवारा हुआ क्या? आर्थिक आधार पे देश में जातीय जो दवंश है, जातीय उत्पीड़न है वो कम हुआ क्या? आर्थिक आधार पे हुआ क्या है? सिर्फ 1% लोगों का पेट मोटा हुआ है, जो इस देश की 90% जो संपत्ति के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हमारे को मिला क्या आज तक? जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। जातिवाद जो 21वीं सदी की क्रांति चंद्रशेखर आज़ाद की सिपाही करके रहेंगे। इस देश से जातिवाद को नाबूद होना पड़ेगा, और हम लोग करे बगैर नहीं जे इस देश के अंदर सत्ता पे काबिज होकर के, और हम इस देश के ऊपर दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और ये सिंहासन डोलेगा और कहेगा जातिवाद खत्म हो। हम देश जातियों को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को जोड़ना चाहते हैं। तोड़ने की नीति इस देश के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।